ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सग नंबर 6 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है श्रेष्ठ शास्त्र निरूपण। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे पिता, शास्त्रों के मध्य में कौन शास्त्र श्रेष्ठ है? पिता उत्तर देते हैं, हे पुत्र, जिस शास्त्र कर अपने ब्रह्मात्मा स्वरूप का सम्यक धर्मपूर्वक शम दम आदि सहित सम्यक अपरोक्ष बोध होवे, सोई शास्त्र श्रेष्ठ है। चाहे संस्कृत हो, चाहे भाषा हो, चाहे फारसी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे अरबी हो, चाहे गीता हो, चाहे इतिहास कथा हो, वही परम विद्या है। सर्व शास्त्रों का परंपरा साक्षात से आपने सत चित आनंद रूप आत्मा के बोध में तात्पर्य है, अन्य में नहीं। और शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिपादक वाक्य मिले हुए हैं। वेदांत शास्त्र विषय केवल मोक्ष उपाय कथन किया गया है। आगे का सत्संग लेते हैं राजा सत्यव्रत की कथा। इसी पर एक कथा सुन। हे पुत्र, पूर्व एक सत्यव्रत राजा हुआ था। तिसने विष्णु की आज्ञा से अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए थे। नित्य प्रातः ब्राह्मणों को भोजन देता था, स्वर्ण के पात्र देता था। प्रातःकाल रोज अनेक गो दूध देने वाली शास्त्र विधि पूर्वक दान देता था। अनक अश्व रत्न जड़ित और अनेक हस्ती इत्यादि अनंत सामग्री अर्थियों को देता था। कभी कठोर वचन मुख से नहीं कहता था। सत्यवादी वेद आज्ञाकारी सर्व गुण संपन्न राजा था। ब्रह्मा ने पूर्व काल में एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में ऋषिवर मुनीश्वर देवता आदि और सर्व पृथ्वी के राजा तथा महादेव आए थे। राजा सत्यव्रत भी इस यज्ञ में था। उसी ने महादेव से प्रश्न किया, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे मन में एक संशय है, आप अनुग्रह करके दूर करो। हे महादेव, 30 सहस्र वर्ष आयु मेरी बीती है। 30 सहस्र वर्ष आयु मेरी बीती है और 20 सहस्र वर्ष मेरे पिता को शांत हुए हैं। मैं उनकी ठोर राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य करता हूँ। शास्त्र आज्ञानुसार राज्य किया है, तप दान आदि यथाशक्ति किया है, पर अब तक मेरे मन को शांति नहीं हुई। जहाँ मन चाहता है तहाँ जाता है, चाहना से अचाहा नहीं होता है। हे भक्त वत्सल, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। महादेव ने सुनकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं की ओर देखा। सब राजा के उत्तर देने के विचार में पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। यह लीला ब्रह्मा देखकर हंसा और कहा, हे राजन, तू धन्य है। तूने जो पूछा है सो देवता ऋषिवर मुनीश्वर आदि भी इस आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, पर नहीं जानते। किसी एक अधिकारी को ही प्राप्त होता है, सर्व को नहीं। मैंने इस आत्मज्ञान को चारों वेदों में गुह्य छिपा देखा है और वेदांत शास्त्र में वेदों में से लेकर इकट्ठा कर जमा किया है। उसको उपनिषद बोलते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।